श्री महावीर भगवान की, परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की। जय बोलिए आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। नमोस्तु गुरुवर। द्रोणगिरी क्षेत्र सिद्ध भूमि और बुंदेलखंड में कुछ ही ऐसे स्थान हैं जो सिद्ध भूमि से जाने जाते हैं। द्रोणगिरी जी है, नैनागिरी जी है, आहार जी है, कुंडलपुर जी है और सोनागिर बाबा जी, ये सिद्ध भूमि के स्थान से जाने जाते हैं। इसमें द्रोणगिरी को छोटा सम्मेश शिखर कहते हैं, जो एक पर्वत के ऊपर है। कुंडलपुर कुंडलाकार है, लेकिन इसकी वंदना थोड़ी शिखर जी से मिलती जुलती है, इसलिए इसे छोटा सम्मेश शिखर कहते हैं। जब 1992 में आचार्य श्री श्रेयांसगिरी के लिए चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे छतरपुर से, और मुझे ये नहीं मालूम कि कौन सा गांव था। जब छतरपुर से बिहार किया, 8-10 किलोमीटर बिहार किया होगा, वहां पर रास्ता भूल गए और भूलने के कारण रात्रि विश्राम वहीं किया। वहां पर विश्राम किया तो मेरा मन ये नहीं था कि हम श्रेयांसगिरी में दीक्षा लें, मेरा मन था हम द्रोणगिरी में दीक्षा लें, और आचार्य श्री का मन था कि श्रेयांसगिरी में दीक्षा लें। तो एक बार तो हमने आचार्य श्री से ये भी कह दी, हमने कहा अगर श्रेयांसगिरी वर्षा योग हुआ तो हम दीक्षा नहीं लेंगे, बाद में दीक्षा लेंगे, द्रोणगिरी में दीक्षा लेंगे। और हुआ ऐसा समागम कि आचार्य श्री जब वहाँ रात्रि में रुके तो थोड़ी परेशानी सी महसूस हुई। तो हमने तो आचार्य श्री से एक ही बात कही, हमने आचार्य श्री आप लौट चले, ये पता नहीं कौन सी रास्ता है, हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, और रास्ता दिखाने वाले भी सवेरे नहीं आए, और अपन कहाँ जाएंगे। हम आचार्य श्री को द्रोणगिरी लाने के प्रयास में थे, और हुआ ये आचार्य श्री ने 1 घंटे बाद अपना विचार बदल दिया और बोले अब द्रोणगिरी चलते हैं। और फिर द्रोणगिरी में वर्षा योग हुआ। वर्षा योग में ही 9 अगस्त को मेरी दीक्षा हुई यहीं पर, और मुझे याद है सवेरे सवेरे दीक्षा हुई थी, 11 बजे दीक्षा हो चुकी थी। आचार्य श्री हार के लिए निकल गए। अब हमने कहा हम कहाँ जाएं, तो हम सीधे ऊपर आकर के जो 20 नंबर मंदिर पहले था, अब नहीं मालूम कितने नंबर है, पहले 20 नंबर मंदिर था, आदिनाथ भगवान का मंदिर, और ये अंतिम था। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं था, सब जंगल था। तो 20 नंबर मंदिर पे आकर के हमने यहीं सामायिक की, बाहर बैठ कर के, और यहीं दोपहर तक बैठे रहे, फिर शाम को नीचे पहुँचे। यहीं दीक्षा के संस्कार हुए 24 में, 24 प्रांगण में, और यहीं पर मेरे पिताश्री की भी दीक्षा हुई 1996 में। जब टीकमगढ़ का चातुर्मास करके जब हम द्रोणगिरी आए तो 1996 में 6 फरवरी को यहाँ
मुनि दीक्षा 3 हुई, जिसमें मुनि विश्वकीर्ति सागर, मुनि विश्वजीत सागर और मुनि विश्वत सागर 3 मुनिराजों की दीक्षाएं हुई। 1992 में 2 अलग दीक्षाएं हुई, उसमें एक हम थे और एक आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के पिता श्री विश्वजीत सागर महाराज थे। 2 दीक्षाएं यहाँ हुई। आचार्य श्री ने कहते हैं, जहाँ मुनिराज मोक्ष को प्राप्त होते हैं वो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र और वंदना के योग्य होता है, लेकिन जहाँ मुनियों की दीक्षा हो जाती है वो स्थान भी तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वहाँ भी वंदना करने जाया जाता है। तो यहाँ दीक्षा भी हुई और सिद्ध भूमि भी है। 1996 के बाद साधुओं का भ्रमण है, कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, कहाँ कहाँ चातुर्मास होते हैं, कुछ पता नहीं चलता। दीक्षा लेने के बाद राजस्थान की ओर हम बढ़ गए और राजस्थान में मेरे 10-11 साल निकल गए। पूरे राजस्थान के क्षेत्र सारे घूमे और राजस्थान से निकले तो शिखर जी के लिए निकल गए, इतने लंबे वहाँ निकल गए। फिर वहाँ से घूम कर के आए तो आसपास के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसमें 5-6 साल निकल गए। इस तरह लगभग 20 साल मुनि दीक्षा के बाद बाहर निकले और अभी मुनि दीक्षा के बाद हम ललितपुर गए ही नहीं हैं। उसके बाद 20 साल बाद बुंदेलखंड में आना हुआ। आचार्य श्री ने पथरिया बुलाया। पथरिया में बहुत ही अच्छे ढंग से पंचकल्याणक हुए और पंचकल्याणक होने के बाद सोचा कि कुंडलपुर आदि जितने भी क्षेत्र हैं सारे क्षेत्रों की वंदना की जाए। सबसे पहले सिद्ध भूमि कुंडलपुर में पहुँचे, उसके बाद नैनागिर में और उसके बाद द्रोणगिर में। सभी सिद्ध भूमि पे ही पहुँच रहे हैं और इसके बाद आहार जी जाना है, वो भी सिद्ध भूमि है और सिद्ध भूमि से ही हम आए थे सोनागिर से। तो सारी सिद्ध भूमि मिल रही है और सभी सिद्ध भूमि के दर्शन के हेतु हम सभी लोग यहाँ पूरे संघ सहित वंदना कर रहे हैं। और यहाँ आकर अब तो बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बदल भी गया है। पहले नीचे की वंदना नहीं थी, अब नीचे से वंदना करते हुए यहाँ से आते हुए ऐसे जाया जाता है। पहले यहाँ से वंदना करते हुए यहीं से निकल जाते थे, अब पूरी नीचे की वंदना करते हुए, चरण वंदना करते हुए फिर यहाँ पर आकर के सारे मंदिरों की वंदना होती है और निरंतर बढ़ता हुआ है। क्षेत्रों की वृद्धि निरंतर होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। और ये तो बात सही है, साधुओं का समागम जब जब हुआ करता है तब तब क्षेत्र पर वृद्धि हुआ करती है। बस साधुओं का समागम रहे, कोई ना कोई साधु आते रहे और साधु रहे, वर्षा योग रहे। वर्षा योग होगा तो निश्चित चारों तरफ से लोग साधुओं के दर्शन के हेतु आते हैं। अभी हम सोनागिर में थे, न जाने कहाँ कहाँ से लोग वंदना के लिए आते थे और उनको मालूम चला कि महाराज का वर्षा योग सोनागिर में है। तो हमने कभी बहुत कम हम शिविर लगाते थे पर्यूषण में, लेकिन सोनागिर में अब की बार शिविर लगाया। बहुत सारे लोग न जाने कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र से कहाँ कहाँ से लोग आए और शिविर में शामिल हुए। अच्छी तरह वहाँ शिविर संपन्न हुआ। तो सिद्ध भूमि पर
कई जगह से लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, और सोनागिर में तो विदेश तक से लोग आते हैं, यहाँ भी आते होंगे। तो सिद्ध भूमि पर अगर वर्षा योग होते हैं, साधुओं का समागम होता है, तो निश्चित क्षेत्र पर वृद्धि होती ही है। जिनालय के रूप में, मानस्तंभ के रूप में, अथवा अन्य संत निवास के रूप में वृद्धि होती ही है। और यहाँ तो गुरुकुल भी है। बताते हैं यहाँ से विद्यार्थियों को शिक्षा देकर के, ट्रेनिंग देकर के उनको अन्य जगह रोजगार भी दिलाते। ये बहुत बढ़िया बात है। वरना कई लोग तो यही समझते हैं कि पढ़ करके क्या करेंगे, यहाँ कोई सर्विस तो लगेगी नहीं। तो लोग धर्म के शास्त्रों को अध्ययन भी नहीं करना चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते। और अभी बता रहे थे कि 70 जगह से डिमांड आई और हम 25-30 जगह भेज पाए। ऐसा रहा तो इनका क्षेत्र और विकास करेगा, और ऐसे विद्यार्थियों की डिमांड रही तो निश्चित मानिए विद्यार्थियों की भी वृद्धि होगी, और वे अलग अलग जगह जाकर के अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसज्जित करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, गुरुकुल से लिए गए संस्कार भविष्य में बहुत अच्छे संस्कार बन करके आते हैं। विद्यार्थियों को संस्कार देते हैं, पूजन कराना सिखाते हैं, स्वाध्याय की परिपाटी चलाते हैं, और वहीं से संयमी लोगों की वृद्धि होती है। जितनी वृद्धि गुरुकुलों से होती है उतनी वृद्धि अन्य स्कूलों से नहीं होती। संयमियों की वृद्धि गुरुकुलों से ही होती है। बहुत सारे गुरुकुल हैं। हमारे विज्ञ सागर महाराज हैं, ये भी गुरुकुल में पढ़ करके ही निकले हैं। तो और बहुत सारे मुनिराज वहाँ से निकले, एक दो नहीं, बहुत सारे आचार्य भी वहाँ से हुए हैं। कहने का मतलब ये है, गुरुकुल संयम की वृद्धि में भी कारण है, संस्कारों में भी कारण है, और जहाँ भी उसके पढ़े हुए विद्यार्थी होंगे वे निश्चित वहाँ संस्कारों को उत्पन्न करेंगे। वहाँ के लोगों को पूजन करना, स्वाध्याय आदि ये सब सिखाएंगे। इससे हमारे क्षेत्र की भी वृद्धि होगी, और मुनि धर्म में संयम की भी वृद्धि होगी, और समाज में संस्कारों की वृद्धि होगी। ये बहुत अच्छा यहाँ संस्थान चलाया गया है। ये निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, मेरा कमेटी के लिए, यहाँ के श्रेष्ठीगणों के लिए, सबके लिए खूब आशीर्वाद है कि सब लोग इसकी वृद्धि करें, और निरंतर वृद्धि में मेरा जहाँ सहयोग की आवश्यकता हो वहाँ मेरा सहयोग भी प्राप्त करें, और ये निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी।